हम निकले वहाँ से, मुजफ्फरपुर से 3-4 दिन का बाहर का टूर था। वहाँ से टूर मतलब प्रोग्राम, घूमने को नहीं समझ लीजिएगा, प्रोग्राम था। तो वहाँ से निकल रहे थे तो हमारा एक करीबी रिलेटिव हमारे पास था। गाड़ी हम ड्राइव कर रहे थे, हमने कहा कि थोड़ी नींद आ रही है तो कुछ तकरीर नात नज़म लगाइए। उन्होंने कहा कि आपको कॉमेडी सुनाते हैं। लगाया उसका तो वो एक बात ये बोला कि हमारे भारत की स्वच्छता, स्वच्छ भारत के लिए मेरा नाम चुना 9 आदमियों का, पूरे भारत में 9 आदमियों में से 9वां नाम मेरा था। लेकिन जब नाम लिया गया, अनाउंसमेंट किया गया पर प्रधानमंत्री के जरिए, पहला नाम सचिन तेंदुलकर। हु इज सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर मीन्स क्रिकेट का भगवान। दूसरा नाम मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अदानी। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि झूठ बोल रहे मौलाना, अदानी को सब कुछ नहीं दिया गया। हमने भी ये आपका लखनऊ का एयरपोर्ट चले जाइए, लखनऊ के एयरपोर्ट में जब हम फ्लाइट में जा रहे थे इंटर करने के लिए, तो मेरी आदत है 150, 200, 300 रुपये एक्स्ट्रा लगता है विंडो सीट लेने के लिए। मैं अपना टिकट खुद बुक करता हूँ, ट्रेन का हो, फ्लाइट का हो, किसी का हो, मेरी आदत है। हम खुद ही से बुक करते हैं उसको अपने पास, अपने मोबाइल से। तो हम उसी वक्त में फ़्लाइट में कुछ खाने के लिए बुक कर लेते हैं, टिकट जब बनाते हैं और जब बोर्डिंग पास वगैरह सब करते हैं तो हम विंडो साइड प्रीफर करते हैं। तो विंडो साइड की सीट हमने प्रीफर की। तो विंडो साइड की सीट पे जैसे बैठे तो खिड़की से हमको वो पूरा ऊपर में लिखा हुआ देखा, अदानी एयरपोर्ट। हमने उसका फ़ोटो ली। अब फ़ोटो हम लेते कैसे, मेरे मोबाइल का कैमरा ही ख़राब है, नहीं तो हम फ़ोटो ले लेते। अदानी एयरपोर्ट। हमने कहा वाह, न्यूज़ में बोलते हैं कि कुछ नहीं बांटा, कुछ नहीं बेचा है, ये देखो लिखा हुआ है मोटे अक्षरों एयरपोर्ट के अंदर के तरफ से, ताकि एक आम जनता ना देख पाए, अदानी एयरपोर्ट है। तो अदानी का नाम, अंबानी साहब का नाम, टाटा साहब का नाम, स्टील फैक्ट्री वालों का नाम, कोयले के खदान वालों का नाम, सारे बड़े बड़े उद्योगपति का नाम। तो वो कह रहा था कि मेरा तो नाम हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं अदना सा छोटा सा आदमी, कैसे मेरा नाम होगा। इन द एंड जब उसका नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि राजू श्रीवास्तव इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन बनारस, तो वो ऐसा लगा उस वक्त में उसको कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ही राजू श्रीवास्तव हूं वो वाला। क्यों? मैं एक अदना सा इंसान और भारत के प्राइम मिनिस्टर शक्तिशाली फेकू जी, जुमलेबाज आदमी हमारा नाम ले रहा है, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था इस बात पर। तो बड़े किसी तरह यकीन किया, लेकिन फिर भी तशफ़ी नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब मंत्रालय से उनके पास जब चिट्ठी पहुंची, लेटर पहुंची कि यू हैव सेलेक्टेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया, ब्रांड बन गया, एम्बेसडर बन गए। किस लिए? स्वच्छ भारत अभियान के लिए आपको ब्रांड बनाया गया है। तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, खुशी से उसको वही नहीं हो रही थी। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि कहा गया भाग्यवान है वो इंसान जिसको ईश्वर चुन लेता है अपने काम के लिए। जैसे वो आदमी सिर्फ एक महदूद लेवल पर एक छोटे से विषय के लिए, काम के लिए चुना तो वो लड्डू उसके मन में फूटने लगे। लेकिन जिसको ईश्वर चुन लेता है अपने काम के लिए, तो उसके बारे में इस मंत्र में कहा गया। हिंदू भाइयों, एतराज करने से पहले पढ़ना इस मंत्र को। एतराज करने से पहले अहमेव सौयमिदं वदामि जुष्टम दवा विरुत्मानौ शबियम कामैतत्मुकुर्णम कुर्णमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम, कि मनुष्य देव गुण जिसका मनन करते हैं वह संदेश मेरे जरिए उन तक पहुंचाया जाता है और ईशवाणी की जाती है, और बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं। इसी भाग्यवान से भगवान बना है। इसी भाग्यवान को शॉर्टकट में भगवान बोल दिया जाता है। भाग्यवान होते हैं वो लोग जिसको ईश्वर अपने पैगाम पहुंचाने के लिए लोगों तक उनको चुनता है।
हमारे नबी को अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी पैगंबर और रसूल बनाया और अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। अयोध्या में बसने वाले फसादी तंजीम के लीडरों, गुजरात में बैठकर अपनी गंदी राजनीति चमकाने वालों, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से आज तक कोई बात उन्होंने नहीं कही, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से वही की जाती। ये कुरान नहीं कह रहा है, पढ़ो और देखो, गौर करो अपने उस श्लोक को जो तुम्हारे मठों में रखे हुए, जो हमारे इन फसादी तंजीमों के घरों में रखे हुए, जिनके पूर्वज ने उनको शास्त्र माना, उनको आदि ग्रंथ माना। आदि ग्रंथ, आदि मीन्स पुराना, ग्रंथ माना आदि ग्रंथ माना, उनके ग्रंथों के अंदर मौजूद अहमेव सोयमिदम मदामि जुष्टम नवाभिरुत मानव शबियम कामैतत मुकुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधा। 3 मर्तबा पढ़वाया इस मंत्र को। कौन? अभी 2 रोज पहले, कल को छोड़कर उससे पहले परसों की तारीख में, कहां पर? लखनऊ बाराबंकी के अंदर इस मंत्र को एक बहुत बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता ने बोला, मौलाना मैं इस मंत्र को और सुनना चाहता हूं। कहां आके बैठा? वो सामने यहां पे बैठा और आकर बोला कि मौलाना बहुत दिनों के बाद हमको वेद सुनने को मिला, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वेद पढ़कर सुनाइए। हमने कहा कि कितना सुनना चाहेंगे आप? हम आपको पढ़कर सुनाए। मतलब जितना हो सकता। अपने बॉडीगार्ड को अलग कर दिया, सामने कुर्सी लगाकर बैठ गया। दबंग गई। कौन? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जी, एक दादा बाहुबली आकर बैठ गए। आखिर में हमने पूछा कि सर एक बात बताइए, आप तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या आपको वेद किसी ने नहीं पढ़कर सुनाया? बोला सर पता नहीं कितने समय हो गए, कभी कभी घर में आराधना पूजा होता है, कुछ होता है तो सुनते हैं, लेकिन मीनिंग नहीं बतलाते। आप तो मीनिंग बताते हैं, हमारे मीनिंग नहीं बताते। आते हैं बस शुरू कर देते हैं, दुर्गा पूजा है और कोई मंत्र है और कोई उत्सव आ जाता है तो बस सिर्फ पढ़ते, बताते नहीं। जैसे हम लोग नमाज में पढ़ देते हैं सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और कोई दूसरी सूरत पढ़ते हैं कुल या अय्युहल काफिरून इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह फातिहा पढ़ते, दूसरी सूरत पढ़ते, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड इन दिस सूरा। अल्लाह ने इस सूरत में क्या बयान किया हम नहीं समझ सकते जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, या जब तक कोई आलिम दीन आपको समझाएंगे नहीं, तो यू कांट अंडरस्टैंड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर। इफ यू आर एजुकेटेड पर्सन तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय द स्टडी, आप मुताले के जरिए से समझ सकते हैं। लेकिन आप अगर नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तो आपको किसी के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि सर नवरात्रि होती है, पूजा आराधना होता है, सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, ये मंत्र हमने सदियों गुजर गए। इस मंत्र का शायद कुछ जानता होगा, तब उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि आप हमको पढ़िए, बताइए, समझाइए। उन्होंने कहा कि हमको सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आपके कुरान में जो श्लोक, कुरान में जो आयत है, वह हमारे वेदों के अंदर भी वही बात है कि नहीं। हमने कहा कि हमारे कुरान में बहुत सारी बातें वो है जो आपके वेदों के अंदर पाई जाती। वो बोला कि ये जलसा मुसलमान का है, मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक विधायक हूँ इस वक्त का, बताइए मैं इस जलसे में क्यों आया हूँ।
हम जानते हैं कि ये लोग हमको वोट नहीं डालते, लेकिन तब भी मैं आया हूं। किस लिए आया हूं? मानवता है, इंसानियत का रिश्ता। बता दीजिए इंसानियत का रिश्ता आपके कुरान में कहां है, आपके अहादीस में कहां है और हमारे ग्रंथ में कहां? मैं इसको जानना चाहता हूं। मैंने 3 मंत्र और श्लोक पढ़कर उनको समझाए और हमने उनको बताया। हमने कहा कि कौन सी ग्रंथ है आपके घर में जो डेली पढ़ा जाता है? बोला हमारी माताएं और हमारे अब्बा पढ़ते हैं, हमारे माता पिता पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता। हमने कहा कि उठाइए, श्रीमद् भगवत गीता का बहुत मशहूर मंत्र है, हमने पढ़कर आपके गुरुजी को भी बताया था और आपको भी बताते। पढ़िए आप, साफ साफ लिखा हुआ है, अहिंसा सत्यम करोध हस्तयागा शांति रपैशुनम दया भूलेश्वलो लूप तब मीरी चापला। बोला मतलब क्या? हमने कहा कि गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, गुस्से को कंट्रोल में करो, किसी के ऊपर थूको मत, किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालो। हमने कहा कि ये पढ़िए। हमने कहा कि और पढ़िए आप, और आगे जाइए सर, आपको मिलेगा। भशुंड काक का तर्जमा करते हुए वेद व्यास जी ने कही ये बात, यहां ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको। वैद को, पुराण को, कुरान को, धर्मशास्त्र के ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि इंसान का बेड़ा पार होगा, अंतिम जगत गुरु की पैरवी करने पर उनका बेड़ा पार होगा। यहां ना पक्ष बातें कुछ राखो, वैद पुराण संत मत भाको। तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। वो आखिर में क्या बोला? मुशायरा भी था वहाँ, नातिया हमदिया मनकबती मुशायरा भी था। उधर शौक होते लोगों को, लेकिन एक मुकर्रिर को रखते, तो मुझे तकरीर करने के लिए उन्होंने रखा। वो बैठकर 1 घंटे तक तकरीर में तकरीबन 30 श्लोक